मेरा नाम डॉक्टर दाऊद सुल्तान है। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ ओरल सर्जरी एट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। पेशे से मैं एक डेंटिस्ट हूँ, जो मेरी बेसिक डिग्री है, लेकिन मेरी स्पेशलाइजेशन जो कि मेरी फेलोशिप है वो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है। आज का टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो डेंटल इम्प्लांट की डिस्कशन है। डेंटल इम्प्लांट एक रीसेंट मोडेलिटी है हमारी डेंटल रिहैबिलिटेशन के अंदर। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो फिक्स प्रोसीजर्स लगा नहीं सकते, जिनके मुंह के अंदर बिल्कुल दांत ना हो, तो उनको हम सजेस्ट करते हैं रिमूवल अप्लायंसेस। लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो फिक्स अप्लायंसेस यूज़ करें। तो जब दांत मुंह में नहीं मौजूद होते हैं और आपको फिक्स अप्लायंसेस लगाने होते हैं, तो आप मल्टीपल जगहों पे हड्डी के अंदर डेंटल इम्प्लांट्स लगा के उनको फिक्स प्रोसीजर्स दे सकते हैं। तो चाहे एज कोई भी हो और बोन की क्वालिटी अगर अच्छी हो या क्वांटिटी अच्छी हो, तो हम फिक्स अप्लायंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू डेंटल इम्प्लांट। अच्छा, ये तो हमने ओल्ड एज पेशेंट के बारे में डिस्कस किया कि डेंटल इम्प्लांट्स का क्या फ़ायदा है। एक यंग एज पेशेंट जो जिसकी डेंटल रिहैबिलिटेशन होनी है या जिसके दांत मिसिंग है, तो हमारा एक सेकेंड वे ऑफ डेंटल रिहैबिलिटेशन ये था कि हम आगे और पीछे के दांतों को कट करके एक फिक्स पार्शियल डेंचर या एक फिक्स प्रोसीजर्स लगाएं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि हम एक नेचुरल हेल्दी टूथ के ऊपर या टीथ के ऊपर कवरिंग कर रहे हैं या क्राउन लगा रहे हैं। लेकिन डेंटल इम्प्लांट की सहूलत से हम इम्प्लांट को हड्डी के अंदर डायरेक्ट लगा सकते हैं और उसके ऊपर कैप लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके आगे और पीछे के दांत की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होगी, ना ही उसके ऊपर अननेसेसरीली कोई हम कवरेज करेंगे। इम्प्लांट हड्डी के अंदर किया और वो एक रूट का रेप्लिका या फिर उसका सब्स्टिट्यूट होता है, जो कि उसको एक ऑलमोस्ट क्लोज टू फंक्शनल लोड कंप्लीटली दे सकते हैं, जो कि मरीज़ के लिए उसकी हड्डी मेंटेन करेगा, उसका खाना पीना मेंटेन करेगा और उसकी खूबसूरती मेंटेन करेगा। अच्छा, इम्प्लांट लगाने का तरीका ये होता है कि हम शुरू में असेसमेंट करते हैं, चंद एक्सरेज कराते हैं पेशेंट के और कभी कभार कुछ सीटी स्कैन्स भी कराते हैं। उसमें हम हड्डी की क्वालिटी या क्वांटिटी इन दोनों का तजिया करते हैं या फिर उनका इन्वेस्टिगेशन या तहकीक करते हैं उसके अंदर। अगर पेशेंट फिट होता है, उसकी शुगर कंट्रोल होती है, उसकी सिस्टमिक कंडीशन कंट्रोल होती है, तो हम डेंटल इम्प्लांट लगाने का फैसला करते हैं। डेंटल इम्प्लांट हम हड्डी में लगाते हैं पहली सर्जरी में, और 3 से 6 महीने बाद हम इम्प्लांट को वापस से एक्सपोज करके उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। कैप कई किस्म के होते हैं। हमारे पास पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल कैप है, हमारे पास जिरकोनियम कैप्स हैं, हमारे पास ई-मैक्स कैप हैं, जो कि जिस तरीके का मरीज़ को कैप चाहिए होता है, क्योंकि कुछ कैप जो हैं थोड़े से कॉस्टली होते हैं और एस्थेटिकली ज़्यादा प्लीजिंग होते हैं। तो सेकंड स्टेज के बाद डेंटल इम्प्लांट के ऊपर हम लोग 3 से 6 महीने बाद कवरिंग करते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं कि अगर हमें इम्प्लांट बहुत सॉलिड लग रहा होता है फर्स्ट स्टेज में ही, तो हम 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही कैप लगा देते हैं। डेंटल ब्लीचिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लोग स्केलिंग करते हैं पहले, उसके बाद चंद केमिकल्स होते हैं वो दांतों पे लगाते हैं, जो कम्प्लीटली हार्मलेस, या फिर इंसान को अगर कभी केमिकल का नाम सुना जाए तो वो यही सोचता है कि ये नुकसानदेह होगा। वो कम्प्लीटली हार्मलेस होते हैं, दांतों के ऊपर अप्लाई किया जाता है उनको, और उससे आपके दांतों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की वाइटनिंग या आपका शेड, हम जिसको कहते हैं अपने मेडिकल या डेंटल टर्म्स के अंदर, शेड आपका जो है अपग्रेड हो जाता है और बेहतर हो जाता है। प्रोसेस तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का मिनिमम हो सकता है, 1.5 घंटे का। पहले हम स्केलिंग करते हैं, कई सिचुएशंस में हम स्केलिंग 3 या 4 दिन पहले करते हैं, जो कि आइडियल है, लेकिन मरीज़ अमूमन चाहता है कि प्रोसीजर जो है एक ही विजिट पे हो। तो हम पहले स्केलिंग करते हैं जो 25 टू 30 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद हम ब्लीचिंग अप्लाई करते हैं, पॉलिशिंग अप्लाई करते हैं, और उसके बाद वाइटनिंग जो है कम से कम 2 शेड्स बेहतर हो जाती है। एंड इट इज़ कम्प्लीटली ए सेटिस्फैक्ट्री प्रोसीजर, जिसमें हमें 10 आउट ऑफ 10 हमेशा मरीज से मिलता है। मेरा क्लिनिक नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी में लोकेटेड है, अल सुल्तान डेंटल क्लिनिक के नाम से। 11 से 3, 6 से 10 तमाम किस्म के डेंटल ओरल सर्जिकल प्रोसीजर के लिए मरम ऐप के थ्रू, मरम वेबसाइट के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी तमाम डिटेल मरम पे है। सो गो टू द मरम ऐप and get my details and get the appointment as soon as possible. Thank you.